आइसक्रीम ले सकता है? बर्फ का त्याग, जो आकाश से बरफने वाला बर्फ है, जो बिना छाने पानी पीने का बर्फ है, जो बाजार का बर्फ है, वो तो अभक्ष ही है। लेकिन यदि आपने गर्म पानी करके जैसे गर्म पानी होता ना, गर्म पानी करके यदि जमाया है तो वह बर्फ अभक्ष नहीं है। दूध भी बिना तपा हुआ, बिना गर्म किया हुआ दूध यदि जमाया है तो आइसक्रीम नहीं खाएगा। लेकिन घर में गर्म दूध से करके फिर जमाया है तो वह दोष में नहीं आएगा। लेकिन आपने आइसक्रीम नाम से त्याग किया है तो चाहे वो शुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही है। लेकिन भक्ष की बात कहते हैं तो घर में जमा हुआ गर्म पानी से और गर्म दूध का जमा हुआ अभक्ष की कोटि में नहीं आता है। अभिपिता जैन खांडुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या भोग भूमि जाने की पात्रता आहार दान के अलावा और किन किन कारणों से प्राप्त हो सकती है? शास्त्रों में तो यही लिखा, भोगो दानात। भोग भूमि है दान से ही प्राप्त होती है। दान के अनेक रूप होते हैं। पात्र दान भी है, करुणा दान भी है, गौशाला को भी देते हैं, गरीबों को भी देते हैं। कई प्रकार के दान हैं। दान अकेला धन का ही नाम नहीं है। एक पेड़ लगा देना, कितने लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, वो भी एक दान है। पेड़ लगा देना, कितने पक्षियों को छाया मिलेगी, वो भी दान है। पर्यावरण कितना शुद्ध होगा, वो भी दान है। एक कुआं खोद देना, एक नाले को, एक तालाब को साफ कर देना, एक नदी के गंदेपन को साफ कर देना, ये भी दान है। क्योंकि कुएं का पानी, तालाब का पानी साफ कर देने से उसका पानी का कितना लाभ है। एक कुआं खोद दिया, कितने लोगों की प्यास बुझेगी। तो ये सब दान के इतने रूप हैं जिसमें दूसरे का किंचित मात्र भी उपकार होता है, वह भी सामान्य दान की कोटि में आता है। आज वर्तमान में इसकी बहुत जरूरत है। आज पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, हमेशा उस चीज का दान श्रेयस्कर होता है जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है। आज एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 5 वृक्ष नष्ट करता है। कितने वृक्ष? पूरा शुरू से लेकर अभी तक, फर्नीचर, टेबल कुर्सी, और जब मरता है तो सीधा एक वृक्ष डकारता है। जलेगा इतने में 5 क्विंटल जल गई। तो कम से कम हर व्यक्ति को मरने के पहले इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं 5 वृक्ष लगा के मरना चाहिए। मात्र पौधे लगा के ही नहीं, 5 साल तक उसकी रक्षा भी करना चाहिए। आज के समय सबसे बड़ा पर्यावरण का दान है। सबसे बड़ा दान है कुओं को शुद्ध करना। तुम्हारे पीने के लिए पानी मिल रहा है, लेकिन कुएं और तालाबों से जो पर्यावरण शुद्ध होता है वो तो तुम नल के पानी से नहीं कर पाओगे। जितने ज्यादा कुएं स्वच्छ रहेंगे उस नगर का, जितना नगर का तालाब स्वच्छ रहेंगे, वो सारे पर्यावरण को, एक नगर में तालाब बनाए जाते थे चारों तरफ, वो पूरे पर्यावरण की जितनी गंदगी थी, ऑक्सीजन थी, वो पानी सोखता है। तालाब भली पीने के काम नहीं आ रहा है, लेकिन भरा हुआ तालाब यदि स्वच्छ भरा है तो भी उससे पर्यावरण की विशुद्धि होती है। तो ये भी सब दान की कोटि में, भोग भूमि के लिए ये सब आते हैं। पात्र दान तो है ही,
क्योंकि पात्र दान कितने से लोग देते हैं, भोग भूमि में तो बहुत सारे जीव होते हैं। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम पूज्य मुनिराजों के आहार दान की अनुमोदना और निरंतराय आहार की भावना भाते हैं तो इससे किस प्रकार का कर्म का बंध होता है? कौन सा? आहार दान की अनुमोदना और निरंतराय आहार हो जाए इसकी भावना में भाते हैं। इसमें भी पुण्य बंध होता है। बहुत तरीके हैं। आज के समय में सब चीज से तुम जितनी कम लाइट जलाओगे ये भी दान है, जितना कम टीवी चलाओगे ये भी बहुत बड़ा दान है, जितना कम मोबाइल चलाओगे ये भी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, क्योंकि आज पर्यावरण इनसे बिगड़ रहा है, घर का पर्यावरण बिगड़ रहा है, मानसिक पर्यावरण बिगड़ रहा है, वैचारिक पर्यावरण बिगड़ रहा है, और वैचारिक पर्यावरण बिगड़ने से सारी सृष्टि का पर्यावरण बिगड़ता है। यदि आप अब तो आगे जाकर के, अभी तो हम लोग कहते थे भाई रात में नहीं खाना, आलू प्याज नहीं करना, ये करना, अब कहना पड़ेगा मोबाइल कितने घंटे चलाओगे, ये नहीं हम लोग, टीवी कितने घंटे देखोगे, ये नहीं हम लोग, क्योंकि ये प्राण घातक शस्त्र हैं, ये तुम्हारे खुद का घात हो रहा है। तो अनुमोदना करने से बहुत सारी वैचारिक क्रांतियां हैं। जितना अपन अच्छा सोचेंगे उतना वैचारिक पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, होता ही। नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री का प्रवचन सुन रहे थे तो उन्होंने कहा है चांद को देखूं परिवार सा घिरा, सूर्य संत है। महाराज जी हाइकू का क्या अर्थ होना चाहिए? चांद को देखूं, चांद को देखूं परिवार से घिरा, सूर्य संत है। बहुत अच्छा। चांद देखो, चारों तरफ तारागणों से गिरहों से घिरा हुआ है, और सूर्य अकेला है क्योंकि संत अकेला है। सूर्य को संत की उपमा दी है क्योंकि वह किसी से घिरा हुआ नहीं रहता, और चंद्रमा जो है चारों तरफ ताराओं से घिरा है। तो आप लोगों को चंद्रमा कहा है, साधुओं को सूर्य कहा है। ये सेजल स्नेहा जैन आगरा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर किसी धर्मात्मा के परिवार का कोई डाकू हिंसा से धन दौलत लूट करके ले जाए और कहे कि मैं गरीबों को बांटूंगा, तो इसका किसका पाप का उदय था और किसका पुण्य का उदय? देखो, ये तरीका उचित नहीं है, लेकिन जब अति करुणा जागती है तो उचित अनुचित नहीं देखा जाता है। कोई यदि गोदाम में माल रखे है और जनता भूखों मर रही है, तो ऐसे में चाणक्य ने नीति दी है कि गोदाम का ताला तोड़कर भूखों का पेट भरो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन जनता भूखों नहीं मर रही है, ऐसी स्थिति में खुला किवाड़ भी है तो भी एक दाना हुआ, इस प्रकार की स्थिति करता है। कई बार धर्मात्मा की रक्षा के लिए हिंसा भी करना पड़ती है और हिंसा करते हैं। धर्मात्मा और धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का सहारा लिया जाता है। अहिंसा की रक्षा हिंसा से होता है। ऋषभदेव ने अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा का शस्त्र तलवार दी है। ऋषभ अहिंसा के पुजारी थे और तलवार चलाना सिखा रहे थे। क्यों? ये दुनिया ऐसी निकृष्ट है कि कभी कभी अहिंसा की रक्षा के लिए हिंसा का शस्त्र भी उठाना
पड़ता है। अब बोलो कहाँ अहिंसा और कहाँ हिंसा, लेकिन क्या करें। शूकर को जब वो शेर को मारने लगा तो शूकर को शेर को मारना पड़ा महाराज को बचाने के लिए। यदि वो शूकर शेर को नहीं मारता तो महाराज मरते। तो बोलो अब एक व्यक्ति सामने बैठा है और वो महाराज को मार रहा है। इस हालत में आपके सामने एक ही उपाय है, या तो उसको मार दो, नहीं मारते हो तो वो महाराज को मार डालेगा। तो फिर नीति क्या कहती है? यदि तुम उसको नहीं मारते तो महाराज को मारेगा। तो नीति क्या कहती है? उसको मारो। और हुआ है, आगम में हुआ। ये नीति अपने जैन दर्शन की है। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये सब चीजें किस परिस्थिति में आती हैं, किस परिस्थिति में विधेय हो जाती हैं, वो देखा जाता है। लंपटी राजाओं के लिए कुशील से जीतने की नीति कही गई। उस राजा को कैसे जीता जाए, उसकी कमजोरी पकड़ो। वो व्यसनी है, शराबी है, लंपटी है। तो उस राजा के पास इस प्रकार की लोगों को भेज दिया जाता था। वो उसमें कारण फंस करके और अपने राज्य को खो बैठता था। तो ये सब नीतियां जो बनाई जाती हैं, नीति और सिद्धांत में अंतर होता है। सिद्धांत सत्य पर अडिग होता है, नीति मौका देखकर अपना रूप बदल लेती है। नीतियां मौका देख के रूप बदलती, कहां किस समय क्या करना चाहिए, वो नीतिगत सिद्धांत अलग है और वास्तविक सिद्धांत अलग है। जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश और पुण्योदय चैनल आदि अनेक माध्यमों से देश विदेश में देख रहे गुरुवर के लाखों करोड़ों श्रद्धालुगण एवं यहाँ उपस्थित समस्त भक्तगणों की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु अर्पित करते हुए एवं पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि अर्पित करते हुए इस पावन पुनीत कार्यक्रम का आगाज करते हैं। भव भव में घूम लो, भव भव में घूम लो, ऐसा पंथ न मिलेगा, और संसार भर में घूम लो, ऐसा संत न मिलेगा। संसार भर में घूम लो, ऐसा संत न मिलेगा। ऐसा संत जिनके चरणों में चमत्कार है, ऐसे संत जिनकी दृष्टि में अतिशय है, ऐसे संत जिनका धैर्य धरती को भी कपकपाता है, ऐसे संत जिनका ज्ञान सागर को भी फीका करता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के संत हमारी सागर नगरी में पड़े हैं। और ये हमारे महाभाग्य और महाभाग्य का उदय है। और क्या कहें गुरुदेव के बारे में, अगर पूरे समुद्र को स्याही बना लिया जाए और पूरे संसार भर के वृक्षों को काट करके उनकी कलम बना ली जाए, तो भी गुरुदेव के चरित्र का वर्णन करना हम सबके बस की बात नहीं। ये तो हमारा एक साथ संचित किया हुआ भव का पुण्य उदय में आया है कि गुरुदेव के चरण इस पावन धरती पर पड़े। और अब हम सभी का कर्तव्य बन जाता है कि एक एक क्षण का और एक एक कण का ऐसा सदुपयोग करें, ऐसा सदुपयोग करें कि सागर धरती पर किया गया चातुर्मास इतिहास के पन्नों में अमर हो जाए, अमर हो जाए, अमर हो जाए। बीच बीच में कुछ बातें आपसे साझा करता रहूंगा। इसके पहले सीधे जिज्ञासा समाधान की ओर बढ़ते हुए प्रथम नाम श्रीमती कीर्ति जी टड़ैया अपनी जिज्ञासा करेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पुनीत जी जैन बीना। पुनः एक बार निवेदन बार बार नहीं करूंगा कि आप सीधे नमोस्तु करके जिज्ञासा करेंगे। अधिक नाम होते हैं, समय कम होता है, सभी को लाभान्वित होने का मौका दीजिए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी समधन की तरफ से, क्योंकि वो बड़ी बहुत भक्त हैं, क्योंकि वो श्यामली से नमोस्तु बोल रही हैं आपको बार बार हर दिन। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, मेरे भाई का बेटा 3 साल का हो गया है, ना वो कुछ बोलता है
न समझता है और अपने ही हिसाब से वो चलता है। क्या इसके कोई कर्म का उदय है गुरुजी, या फिर कोई बीमारी है इसके लिए? कृपया कर्म के उदय के बिना कोई बीमारी नहीं आती। कभी इसने ये किसी धर्मात्मा के प्रति कभी बुरा बोला होगा, धर्मात्मा की निंदा की होगी, धर्मात्मा के लिए कटु शब्द कहे होंगे, धर्मात्मा के ऊपर कोई लांछन लगाया होगा, उसका परिणाम कर्म ने उसको ऐसा बना दिया और आज वो बुद्धि भी स्वयं की चला रहा है। क्योंकि कर्म का उदय के कारण से ही जो कुछ होता है, अतीत का उसमें कर्म शामिल होता है। जिज्ञासा करें पुनीत जैन बीना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से श्रीमान मुकेश जी ढाना और संजय जी टड़ा। पुनीत जी बीना का था जी। सागर सकल दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से मुकेश जी ढाना और संजय जी टड़ा। महाराज जी के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आप अपने प्रवचनों में कई बार फिल्मी गाने सुना देते हैं, तो हम भी एक दो लाइनें हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो ये गाना के तो एक लाइन का मुखड़ा था, लेकिन लंबा इंतजार था और इंतजार की घड़ियां भी। परसों सुबह गुरुदेव के चरण जब सागर शहर से भाग्योदय तीर्थ की उस पावन भूमि की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में 5 उनके सानिध्य में और 6 उनके आशीर्वाद से कुल 6 पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव हुए हैं। कण कण में गुरुदेव विराजमान हैं और पूज्य सुधा सागर जी महाराज जब सत्संग वहां विराजमान होंगे तो ऊपर से आकाश से और बादल से गुरुदेव देखेंगे और कहेंगे, आहा क्या गुरुकुल है हमारा। मैं पूरे सागर समाज की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से, भाग्योदय तीर्थ परिवार की ओर से आपके चरणों में ये अर्जी लगाने आया हूं। युवाओं तो हैं ही, लाडले युवा और अनुभवी बुजुर्ग, ये सब साथ में हैं। इन सब की ओर से गुरुदेव आपके चरणों में हम विनती करने आए हैं, अर्जी लगाने आए हैं। अब मात्र 48 घंटे का समय शेष है और मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। अब आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आप प्रयास भी करोगे तो नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि आप जाओ भी न कहीं। हमारे देवेंद्र भैया खड़े हैं, सट्टू कर्रापुर जी खड़े। सुनो तो 1 मिनट हमें ले लेंगे, मुझके दिनों बाद माइक मिलो, ठीक है। और हमारे बीच में युवाओं में संजय टड़ा भी हैं, अंकित नेता भी हैं, और हम सबको एक सूत्र में अच्छा पूर्व विधायक सुनील भैया भी हैं, और हम सबको एकता में बांधने वाले प्रिंस यानी राजकुमार मिनी भी हैं। उन सब के लिए, उन सब की ओर से, और संतोष भैया पटना, राजकुमार जी हैं तो बहुत नाम, हम नाम तो सबके ले देंगे। अरे जय कुमार जी भी स्टूडेंट ट्रेवल्स हैं। मैं आप सभी की ओर से जितने लोग हैं, सब लोगों के मन है ना, बोलो ठीक है ना। तो हम सबकी तरफ से महाराज जी ऐसा आग्रह है, आप हमें आज आदेश देते हैं। हम लोगों की तैयारियां तो हो गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो 2 दिन में पूरी हो जाएंगी। परसों 20 तारीख को सुबह 6 बजे से कटरा बाजार से हम लोग आगवानी शुरू करेंगे। विजय टाकी चौराहा से लेकर के राहतगढ़ बस स्टैंड ओवरब्रिज होकर के भाग्योदय तीर्थ में आपका मंगल प्रवेश होगा। और मैं चाहता हूं कि अब तक की जो 2 आगवानी हुई हैं, उन आगवानी के भी रिकॉर्ड टूट जाएं और अधिकतम उपस्थिति में
हम सब साथ होकर के चलें कि भाग्योदय तीर्थ हमारा है, हम सबका है, और गुरुदेव के चरण पड़ने के बाद हमारे भाग्य और जल्दी से खुल जाएंगे। महाराज जी, हमें आप आशीर्वाद दें ऐसी भावना के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, अभी ये जिज्ञासा पूरी नहीं हुई महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनके अंदर की जो ट्रस्टियत है, चाहे वो किसी भी मंदिर के हो, किसी भी संस्था के हो, या किसी भी पद पर रहे हो, सबके अंदर से ट्रस्टियत भूमिगत हो चुकी है। महाराज जी, अब आपके चरणों में हम ये निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री, आपने सुबह कहा था कि हम बताएंगे कि किस स्थान पर हमें चातुर्मास करना है। ये इस वजह से आज महाराज जी सबके दिल जो है, बहुत से लोगों ने तो भोजन पूर्णतया नहीं किए हैं, हम खुद महाराज जी उसमें शामिल हैं, कि हमें भी दुखी लगी रही तो हम पूर्ण भोजन नहीं कर पाए, कि महाराज जी अभी भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, अब आपके चरणों में सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अपनी ट्रस्टियत को, सभी अपने पदों को भूमिगत करते हुए, सब पूरे सागर नगर के जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सब श्रावक और श्राविकाएं आपके चरण सन्निधि में, चाहे आप हाथ से आशीर्वाद दें, और अगर लाख से मिल जाएगा तो महाराज जी और अच्छा होगा। महाराज जी उसके लिए भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस चातुर्मास में नीतिगत और धार्मिक सभी प्रकार का ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ महाराज जी पुनः निवेदन है कि अब आप और इसी जिज्ञासा को अनवरत रूप देते हुए श्रीमान मुकेश जी करैया अपनी पूरी टीम के साथ इस जिज्ञासा को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्रांति जी साहब जी और सभी संतोष जी पटना दादाजी, सभी लोग मिलकर के इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक साथ समाधान पाएंगे। परम पूज्य 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, सागर नगर का बरनी भवन मोराजी एक ऐसा क्षेत्र है, संपूर्ण भारतवर्ष से साधुओं का विहार होता है तो उनके पास बरनी भवन मोराजी का एड्रेस होता है। कोई व्यक्ति सागर नगर में आता है तो उसके लिए आवास की व्यवस्था के लिए एड्रेस सागर का होता है। कोई भी साधु संघ हो, किसी भी संघ के हो, निरंतर बरनी भवन मोराजी में हमेशा चातुर्मास रहते हैं। वर्ष 2023 में परम पूज्य 105 गणनी हारिका सौम्य नंदिनी माता जी का ऐसा मंगल चातुर्मास सागर में संपन्न हुआ। सब लोग जोरदार ताली बजाकर बताओ। हमारी समिति 24 घंटे निरंतर मुनि सेवा और आरिका सेवा में संलग्न रहती है। यह बात मैं आज मुंह से कह रहा हूं, यह बात बताने लायक नहीं है। संपूर्ण सागर नगर जानता है। यदि मैं संपूर्ण जैन समाज सागर की ओर से परम पूज्य मुनिश्री के लिए पावन वर्षा योग बरनी भवन मोराजी में हो, सब लोग हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ निरंतर सभी लोग अपना संपूर्ण समय यहाँ पर देंगे और निरंतर देते रहते हैं। हम लोगों में कभी कोई साधुओं के पक्ष में भेदभाव नहीं रहता है। निरंतर हम लोग गुरु सेवा में समर्पित रहते हैं। आज हमें अपनी शक्ति सभी शांति का दिखाने का अवसर है। निरंतर हम लोग साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी, यह आशीर्वाद है। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर, आज सुबह प्रवचन में आपके जो उद्गार में आया तो हम लोगों का मन बड़ा दुखी हुआ कि 40 वर्ष की सागर जैन समाज की तपस्या के बाद गुरुवर का चौमासे का ऐलान हुआ था कि सागर में चौमासा होगा, परंतु गुरुवर के मुख से
ये जो शब्द सुने कि सुधा सागर जी का कमंडल उठ जाएगा, एक दिन में 50 किलोमीटर चलते हैं, तो दिल को इतना आघात लगा कि सागर की नहीं, सागर जिले की 5 लाख जैन समाज है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है पिछले 40 वर्ष से कि गुरुदेव का चौमासा सागर में हो। और गुरुदेव ने जो चौमासे की घोषणा की थी, तो पूरा सागर नहीं, समूचा सागर जिला इतना गदगद था कि 40 वर्ष बाद गुरुदेव के चौमासे का कराने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। परंतु सुबह के प्रवचन में ऐसा तो हुआ कि कुछ ग्रुप या 10-5 लोगों के कारण यदि गुरुदेव यहाँ से पिछी कमंडल लेके चले जाएं तो सागर की पूरी जैन समाज रास्ते में पिस जाएगी, गुरुदेव के यहाँ से जाने नहीं देगी। वो मंगलगिरी कमेटी और मोराजी ट्रस्ट कमेटी प्रण लेती है और आपसे आदेश चाहती है कि मंगलगिरी कमेटी और मोराजी कमेटी मिलके आपके चौमासा कराएगी। और ऐसा चौमासा होगा कि हिंदुस्तान में गुरुदेव का ऐसा चौमासा नहीं होगा, ऐसा हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। तो सागर जिले की 5 लाख जैन समाज की ओर से हम आप सभी को गुरुवर से निवेदन करते हैं, गुरुवर मंगल कलश की स्थापना संयुक्त रूप से मोराजी और मंगलगिरी में हो। सारी व्यवस्थाएं हमारी मंगलगिरी कमेटी सारे शहर के हर मोहल्ले से जैन समाज को आने जाने को बस की व्यवस्था रखेगी, कोई किसी किस्म की असुविधा नहीं होने देगी। अतः गुरुवर से बारंबार निवेदन है कि हम लोगों को सौभाग्य दें, वो सागर समाज और सागर जिले की समाज के लिए सौभाग्य दें। सतबार नमन गुरुदेव। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री सिर्फ मेरी एक बात रहा रहे महाराज जी, हमें तो सागर में चौमासा चाहिए, ना हमें भागोदय अलग है, ना कटरा मंदिर अलग है, ना मंगलगिरी अलग है, हमें सिर्फ सागर में आपका चौमासा चाहिए महाराज जी। ओम शांति, ओम शांति। देखो हमने 2 बार शांति बोल दिया, अभी आप लोग चुप नहीं हो पाए। इस मंच का नियम है कि एक बार ओम शांति बोलने का अर्थ है आधा वाक्य मुंह में है तो वो भी रोक के रखिए। देखें क्या होता है। सागर हमेशा अखंड तो रही है, कुछ बीच में 1-2 लोगों के कारण, 4-5 लोग भी नहीं, एक लोग के कारण, एक व्यक्ति के कारण, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, थोड़ी सी भूल के कारण से ये हुआ। और कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा मिल जाता है और हमारे आचार्य श्री का आशीर्वाद जिसको ज़्यादा मिल जाता है, हमने भारतवर्ष में देखा उनको थोड़ा अहंकार आ जाता है। उनको इस बात का अहंकार आता है, मेरे ऊपर तो गुरु का आशीर्वाद है। वे भूल जाते हैं गुरु का आशीर्वाद सिर पे होता है, लेकिन चलना तो जमीन पे पड़ता है। और उनको अहंकार आ जाता है, मुझे तो आचार्य श्री का आशीर्वाद है। जब ललितपुर में मैं जबलपुर में मैं गया तो वहाँ पर ऐसी स्थिति बन गई, आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलने वाला व्यक्ति 2011 में सीधे बात ही नहीं करे, महाराज मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ जिस पर आचार्य श्री की विशेष कृपा है। जब भी कोई कार्य करना आचार्य श्री मेरे से बुलाते हैं। मैं 3-4 दिन सुनता रहा, फिर मैंने जो कहा, मैंने कि आचार्य श्री का जिन जिन को आशीर्वाद है वे सारे जब तक मैं हूं तब तक भूमिगत रहें, क्योंकि आचार्य श्री का बेटा आ गया है।
जबलपुर की बात है 2011। तो सबसे बड़ी श्रावकों की कमी है कि बड़े लोगों का थोड़ा सा प्रोत्साहन तुम्हें मिला और तुम लोगों को अहंकार आ जाता है। उस अहंकार का परिणाम कई बार ऐसा निकलता है कि समाज के लिए बहुत घातक हो जाता है। आज ये चीजें जो बन रही हैं सागर में, वो इसी भूल का परिणाम। और व्यक्ति कभी कभी तुच्छ लोगों के बातों में आकर के बड़े बड़े लोग भी, सम्माननीय लोग भी अपनी इज्जत को धूल में मिला लेते हैं। बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी औकात है और हम किसके बहकावे में आ रहे हैं। और ये स्थितियां हम 8-9 दिन से सभी को बता रहे हैं। और आज जो एक दिन सब लोगों ने समर्थन कर दिया था, लेकिन आज मंगलगिरी और मोराजी को जो खड़ा होना पड़ा, वो भी कुछ 2-4 लोगों की भूल का परिणाम। क्या है, व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है तब तो आनंद आता है, जब स्वयं की बुराई होती है तो तिलमिला जाता है। हम 100 बार किसी की बुराई करते हैं तो एक बार बुराई सुनने का भी साहस होना चाहिए। हम 100 बार किसी को धुतकारते हैं तो कोई एक बार हमें धुतकारता है तो हमें सहिष्णु होना चाहिए। तो ये सहिष्णुता, मैंने पहले ही कहा, मैं सागर के लिए आया हूं, मैं किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं करूंगा और मेरे गुरु का कोई स्वप्न नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है। मेरे गुरु का मात्र नमोस्तु के बाद आपको आशीर्वाद है, कोई स्वप्न नहीं है, ना भाग्योदय है, ना शरतोभद्र है, ना दुनिया की कोई चीज नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, आचार्य श्री के स्वप्न को लेकर के दुनिया को चुप मत करो। और मैं तो चुप होता भी नहीं हूं, और कोई आचार्य श्री का नाम और लेता है तो जबल दहाड़ता हूं, क्योंकि उनका बेटा हूं। यदि मैं भाग्योदय गया तो मैं भाग्योदय में प्रवेश नहीं करूंगा। आज भी वही भाग्योदय की प्रवेश की बात चर्चा आई। आप लोग अपनी दुर्गंध क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? हम भाग्योदय में प्रवेश नहीं करेंगे, चतुर्मास भाग्योदय में नहीं होगा, मोराजी में भी चतुर्मास नहीं होगा, मंगलगिरी में भी चतुर्मास तो होगा सागर में। और तुम लोगों की जो कितना भी करो, लेकिन तुम अपना अभी तक एड्रेस होना अलग चीज है। मैं भाग्योदय में इसलिए प्रवेश नहीं करूंगा कि तुम कहो कि वहां 6 पंचकर्णक हुए, वहां आचार्य श्री की विशेष कृपा रही। आचार्य श्री कृपा हमें मालूम है किस किस पर रही है, उसका मत भजा। और मेरा मंगल किसी भी स्थान में प्रवेश नहीं करूंगा। भाग्योदय में तो सवाल ही नहीं उठता। भाग्योदय तो एक एड्रेस हो सकता है। एड्रेस में तो हमने एक एड्रेस नया बनाया था जो तुमने आज तक नहीं कहा किसी ने। वो तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं निकला, नहीं तो सागर में वो एड्रेस बनाने वाला था जो जब से सागर बना है आज तक वो एड्रेस नहीं मिला होगा। मैंने तो एक गार्डन भी ढूंढ लिया था, वो एक गार्डन है भगवानगंज के पास, विट्ठल भाई का।
लेना एक न देना दो। और एड्रेस होता है सागर का, एड्रेस में लिखता है विड्डल भाई लक्ष्मी गार्डन। जो भी नाम हो। और वो स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है, सावन के झूले लगते हो, हाँ देखे हुए हैं। वो स्थान था जिससे मैंने कहा कि सब झगड़ों से दूर, ना मोराजी है, ना मंगलगिरी है, ना भाग्योदय है। फिर बाद में सोचा कि शायद लक्ष्मी नारायण गार्डन में यदि मेरा चतुर्मास हो गया तो सागर के जैनत्व का क्या होगा। आज भी मैं तुम्हारी सोच रहा हूं, कितना मूर्ख हूं मैं, कितना मोही हूं मैं, फिर भी मैंने सोचा। इसलिए मुझे किसी प्रतिष्ठान में प्रवेश मत कराओ, मुझे सागर में प्रवेश कराओ। और सागर का एड्रेस बना लो कि भाई भाग्योदय में सागर में चतुर्मास होगा, सागर का चतुर्मास होगा। एड्रेस भली भाग्योदय हो तो कोई बात नहीं, एड्रेस मुराजी हो तो कोई बात नहीं, एड्रेस तो कोई ना कोई होता ही है। एड्रेस रखो। और मैंने जो भूमिगत होने की बात कही है, चतुर्मास के पहले के आप प्रवचन सुन लीजिए, आगरा का सुन लीजिए, अभी जबलपुर का सुना दिया, जयपुर का सुन लीजिए। जब जयपुर में गया था मैंने कि सुनो रे कंजाइश हो, जब तक मैं राजस्थान हूं मैं हूं भूमिगत रहना, कंजाइश बन के मेरे पास मत आना, आना है तो श्रावक बन करके आना, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। मकरोनिया से बोल रहा हूं मैं, आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, दिवाली के बाद भी बोलूंगा। और यदि सागर में मुझे केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान में ही बोलूंगा कि ट्रस्टी भूमिगत रहें, चाहे वो भाग्योदय के हों, चाहे वो मोराजी के हों, चाहे ट्रस्टी भूमिगत रहें, श्रावक नहीं। ट्रस्टी भूमिगत रहें, श्रावक नहीं। जैसे एक दिन माताओं ने कहा था, महाराज शास्त्रों में नारी की निंदा की गई है, संसार में विषबेल नारी। तो मैंने कहा तुम चिढ़ती क्यों हो, माता की तो नहीं की गई, बहन की तो नहीं की गई, बिटिया की तो नहीं की गई, तो आप अपने आप को तीन में एक मान लो, करने दो ना बुराई जिनको जितनी करना है। कोई मां बन जाओ, कोई बहन बन जाओ, और बिटिया तो तुम किसी ना किसी की हो। बोलो किसी बाप की बिटिया हो कि नहीं, तो अपने आप को बिटिया मानो ना, करने दो नारियों की निंदा, बेटी की थोड़ी कर रहे हैं। होने दो ना ट्रस्टियों की निंदा, खुला छोड़ दो, महाराज आपको जितनी ट्रस्टियों की निंदा करना है करो। हम ट्रस्टी है ही नहीं, हम तो श्रावक हैं सागर के। हम नारी है ही नहीं, हम तो मां हैं। हम नारी है ही नहीं, हम तो बिटिया हैं। हम नारी है ही नहीं, हम तो बहन है। जिनको नारी की निंदा करना हो करे। अब जो नारी की निंदा करने पर तो छिड़े तो वो छिड़े, उसका स्वभाव छिड़े। इसी प्रकार मैंने ट्रस्टियों के नाम कहा रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ट्रस्टी सभी भूमिगत रहें, लेकिन श्रावक नहीं। आप पहले ट्रस्टी हैं या श्रावक? बस सागर का एक एक बच्चा मेरा श्रावक है। वो 4 महीने भूमिगत नहीं, 4 महीने चतुर्मास स्थल पर रहे। एक दिन वो इंजीनियर ने कहा था ना, सतीश ने, कि जंगल का शेर आता है तो मां कहती है सब छुप जाओ रे घर के अंदर, और जिन शासन का शेर आया तो मां कहती है सड़क पे आ जाओ रे सारे फिर। क्योंकि जिन शासन के शेर के लिए छुपने की जरूरत नहीं, ट्रस्टी सारे छुप जावे और श्रावक सारे सामने आ जाए। सारे श्रावक आइए, श्रावक बन के आओ। हम एक नागरिक हैं, हम किसी संस्था के ट्रस्टी नहीं हैं।
हम मात्र सागर के एक नागरिक हैं, एक सदस्य हैं और गुरु के सामने एक श्रावक। हम श्रावक हैं और श्रावक का ही गुरु होता है और गुरु का ही कोई श्रावक होता है। ट्रस्टियों का ना कोई गुरु होता है और ना गुरु के कोई ट्रस्टी होते। इसलिए आप लोगों को ये सब भेद मिटा करके आज के बाद सारे लोग अब कोई भी वार से वादी नहीं चलाए। युवाओं से मेरा कहना है कि कोई भी वार से वादी नहीं चलाए। अब शांति के साथ हम परसों के दिन भाग्योदय नहीं जा रहे हैं, भाग्योदय नहीं जा रहे हैं। भाग्योदय 4 महीने के लिए, चतुर्मास के लिए मान लो किराए से ले रहे हैं। वो ट्रस्टी किराए नहीं लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ट्रस्टी किराए ले नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रस्टी रहे नहीं, वो तो श्रावक बन गए। किराया लेगा तो ट्रस्टी लेगा, ट्रस्टी लेगा, श्रावक तो किराया लेगा ही नहीं, क्योंकि उनके श्रावक के तो गुरु है। अब गुरु जहां बैठे, श्रावक उसका टैक्स किराया ले ही नहीं सकता। हाँ, ट्रस्टी हो गए तो जरूर कर सकते हो, तो हम पहले ही साफ कर दिया ट्रस्टियों को। इसलिए 4 महीने के लिए भली वो, लेकिन फिर भी मैं स्थायी रूप से नहीं जा रहा हूं। 8 दिन 15 दिन जितने दिन मन लगेगा उतने देर बैठे रहेंगे, और नहीं होगा तो सागर कोई एक मोहल्ले का नाम तो है नहीं, सागर एक मोहल्ले का नाम तो है नहीं, सागर तो पूरा सागर में व्याप्त है। तो चातुर्मास तो सागर में है। जब चाहे कमंडल उठाऊंगा तब चाहे गुहार कर दूंगा, कुछ नहीं है। जब चाहे उठाऊंगा, जब चाहे मोराजी आ जाऊंगा, जब चाहे मंगलगिरी आ जाऊंगा, जब चाहे बाहुबली चला जाऊंगा, जब चाहे कटरा चला जाऊंगा, जब चाहे मकरोनिया चला जाऊंगा। सागर जहां तक है वहां तक है। पर अब ठीक है, अब सब लोगों की यदि भावना है, और परसों नरसों हमने हाथ भी उठवाए थे। देखो, चातुर्मास की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के मद्देनजर लेकर करके एक स्थान जो मंगलगिरी भाग्योदय है वो थोड़ा सूटेबल पड़ता है। मैं भाग्योदय इसलिए नहीं जा रहा हूं कि भाग्योदय के नाम से नहीं जा रहा हूं, आचार्य श्री का आशीर्वाद इसलिए नहीं जा रहा हूं। वो तो आशीर्वाद तो मैंने देख लिया, भाग्योदय से सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं चैतन्य हूं, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। 6 पंचगणक हुए इसलिए नहीं जा रहा हूं। 100 पंचगणक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चतुर्मास हो जाएगा तो वो भी तीर्थ बन जाएगा, जहां भी हो जाता है। इसलिए सबको एक ही बात है कि अभी परसों सुबह के दिन, परसों 20 तारीख है, 20 तारीख को सुबह अपन सब, हम सब भी नहीं, अपन, मैं भी अपन शब्द कह रहा हूं। हम कहना थोड़ा बिहारी भाषा है। अपन सब सागर वाले एक एड्रेस सुनते हैं जिसका नाम है भाग्योदय। महत्व उस स्थान को अभी देखते हैं, एक दिन अपन चल के देख लेते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाए लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं सा विषय हुआ तो देखो भाई, घोड़े में लगाम लग सकती है, शेर में कोई लगाम ना थी, ना है और ना रहे। लगाम घोड़े में तो होती है, और मैं घोड़ा हूं नहीं, तुम्हें मालूम है। शेर को कोई लगाम नहीं है। फिर भी अपन सब अभी आए थे, सभी लोगों का मन, युवाओं को मेरा कहना है, अब शांति के साथ एक स्थान चुन रहे हैं, तो अब सब एक, ओम शांति, सब एक मिल जाओ, सब भेदभाव भूल जाओ। युवाओं से मेरा कहना है, बस एक आज आशीर्वाद ले लो। यह चतुर्मास, यह मेरे सागर में आना, ये सारा श्रेय
युवाओं को जाता है। और लेकिन युवा वर्ग सुनो, वही वाली बात, किसी को आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला तो वे अहंकार में उचकते हैं, कोई नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है। ऐसे ही तुम ज्यादा मत उसको कि सुधा सागर का आशीर्वाद है, नहीं तो तुम में और उनमें कोई अंतर। तो आज जैसे हम उनकी उतार रहे हैं ऐसी तुम्हारी भी उतार देंगे, ध्यान रखना। हाँ, आशीर्वाद पाकर के अहंकार में नहीं आना, उद्दंडता छोड़ो, विनय सीखो, नम्रता सीखो। जिसके प्रभाव से जो कार्य होता है वो घराती माना जाता है और शेष बराती माने जाते हैं। इस चतुर्मास के सागर के युवा घराती माने जाएंगे और सारे बूढ़े बराती माने जाएंगे। अब बोलो, घराती को झुकना पड़ता है कि बराती को? ए युवा सुनो रे, कान खोल के, तुम्हें क्या बना दिया मैंने? और बूढ़ों को क्या बनाया? तो अब झुक के किसको चलना है? बराती को या घराती को? हाँ, घराती को झुक के चलना है, नम्र होके चलना है, हाथ जोड़ के चलना है, बड़ों को हाथ जोड़ना है बरातियों। जय जिनेंद्र। और घरातियों को, जैसे बारात में घराती सदा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, ऐसे ही 4 महीने सागर के युवा घराती हुए, क्योंकि उनकी मेहनत से चतुर्मास है तो ये घराती हुए, उनकी मेहनत से चतुर्मास हुआ तो ये घराती हुए। अब घरातियों का जो काम है, पूरे हाथ जोड़ करके खड़े रहना, मुंह में भी विनय, हाथों में भी विनय, आंख में भी विनय और पैरों में भी विनय का पूरा रूप होना चाहिए। अन्यथा अब तुम बड़ों को कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े बराती हैं, बराती को कुछ भी दोष नहीं देते, बराती तो बराती होते। बराती कुछ भी करे तो भी घराती को क्या करना है? झुकना ही पड़ेगा। अब फिर से एक बार, घराती कौन है? तो इस झुक के किसको चलना है? हाँ, और बराती कौन है? अब एक कुछ भी गलती करे तो यही कहना, हाँ आइए साहब बराती हो आओ। बहुत अच्छा बात करो, बहुत बढ़िया कार्य करो और बहुत अच्छा करो। अब हम देवेंद्र जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, बड़े तो बड़े ही होते हैं रे, कितने ही करो, बड़े बड़े ही होते हैं, सबको अपना मान के। और अभी अपन एक पूरे सागर के लिए मेरा कहना है, अपन सब सागर वाले मिलकर परसों 20 तारीख को बहुत चतुर्मास के लिए प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा, सागर में, सागर की बहुत अच्छी आगवानी के समय हुआ था। और एक और खुशी समाज बना है, हमारे महाराज, हमारे अनुज महाराज प्रमाण सागर जी का कल जो इंदौर में प्रवेश हुआ, बहुत खुशी है, बहुत आनंद के साथ मुझे भी बहुत खुशी हुई। और इंदौर और सागर जैन समाज के बहुत गढ़ हैं, वो वहां से डंका बजेगा, यहां से सागर से डंका बजेगा, और दोनों का। और जैन समाज को ये 2 गढ़ पर दोनों स्थान, कल इंदौर समाज ने भी दिखा दिया कि वो भी संत को पहचानते। 7 तारीख को, तुम्हारे यहां किस दिन आए थे? 7 तारीख को सागर ने दिखा दिया था, ये भी संत को पहचानते हैं। बहुत अच्छा कार्य हुआ। अब अपना काम, अब कोई व्हाट्सएप नहीं, पेपर वालों से मेरा कहना है, मेरी यहाँ की बातों को, मैं इनका बाप हूँ, ये मेरे बेटे हैं, घर में धमाधम चलता है, पेपर वालों थोड़ा शांत रहो। पेपर वाले अंदर की बातों को, हमारे घर की बातें हैं, पेपरों तक न ले जाएं। पेपर वाले थोड़ा सा यदि कंट्रोल रखें
वही बात छापे जिसकी अनुमति हमारे से हो या कमेटी से, क्योंकि पेपरों में वही बात छपना चाहिए। देखो, घर में बैठ करके कोई कुछ भी करे, लेकिन वो बाजार में नहीं आना चाहिए। और पेपर वाले हमसे पूछ ले, में कमेटी के पदाधिकारी से पूछें, बाई रेफरेंस दे करके छापें तो ठीक है। और जो हम शब्द कहें आत्मीयता के, वही छापें। हम अपने शेखावत को डांट रहे थे और तुमने लिख दिया महाराज ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। अरे भाई, गुरु की अदालत में खटखरा होता ही नहीं है, तो ऐसी भाषा नहीं लिखें। बहुत अच्छा, सब अच्छा होगा। अब बिल्कुल शांत। नदियों में हम बटे थे। ओम शांत, ओम शांत। 1 मिनट को बस ऐसी ही शांति बनाए रखना। ये मैंने 1 मिनट का शांति करके आगाज कर दिया मंगल का। इस शांति में यदि कोई आवाज गूंजे तो बात वो मेरी आवाज गूंजना चाहिए। बस। नदियों में हम बटे थे, सागर बना दिया, और रहना है हमको कैसे, हमको सिखा दिया। नदियों में हम बटे थे, सागर बना दिया, रहना है हमको कैसे, हमको सिखा दिया। और भक्तों की भावनाएं फिर कुछ इस तरह फली, भक्तों की भावनाएं कुछ इस तरह फली कि गुरुवर ने अपना पाटा फिर सागर में बिछा दिया। गुरुवर ने अपना पाटा फिर सागर में बिछा दिया। मैं शेर की और जंगल के शेर की और इनकी उपमा, गुरुदेव की उपमा 25 उपमाएं लेकर के तुलना कर रहा था, लेकिन समय अभाव में कर नहीं पाता। गुरुदेव ने आज एक तुलना का वर्णन किया है, आपको चलते चलते बाद में दूसरी भी सुनाऊंगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वो शेर और इन शेर में क्या अंतर है। जिज्ञासा करें श्री ममता सतभैया, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता जैन घूगर। पुनीत जैन, ले लीजिए माइक। पुनीत जैन बीना की जिज्ञासा रह गई थी, सबसे पहले पुनीत जी जिज्ञासा करें और उसके बाद ममता सतभैया। पुनीत जी पहले करें। दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, सीधे सारा जिज्ञासा, जमाना सीधे छोड़ दिया। जिज्ञासा। गुरु के इश्क में दीवाने ने राजघराना छोड़ दिया। जब से लगा दरवाजे पे मैंने नाम मेरे गुरुदेव का, उस दिन से दरवाजों पे मुसीबतों ने आना छोड़ दिया। महाराज श्री, मेरी संख्या है पूरे देश में, हर शहर में कहीं ना कहीं कमेटी में कुछ गणेता साहब कुंडली मार के बैठे हुए हैं। महाराज श्री, मेरी किसी एक शहर को लेके ये शंका नहीं है। आपने कहा ना उन सांपों को भगाना है, ना उनको मारना है, उन सांपों की कुंडली खुलवाना है। महाराज श्री, मेरे प्रश्न है कि हम नहीं समझ पाते कि इन सांपों की कुंडली कैसे खुलवाई जाए, क्योंकि उनकी पूंछ के पास जाते हैं तो वो फन मार देते हैं। तो महाराज श्री, उन सांपों की कुंडली किस तरीके से खुलवाई जाए, मुझे आप ये पूरा बताया जाए। थोड़ा शांति रख बेटा, मुझे बीन तो बजाने दे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, आपने 10 दिन में आप अपनी वाणी से सागर को एक कर दिया। चौमासा भी निश्चित हो गया। हम सभी महिलाएं ऐसा क्या करें कि जो आपका चौमासा ऐतिहासिक हो जाए और युगों युगों तक आपका नाम हम सभी महिलाओं की जिह्वा पर समर्पित रहे। नमोस्तु महाराज जी। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी चीज होती है कि साधुओं की संगति से कुछ जीवन में ऐसा सुधार आना चाहिए जिससे स्वयं को ही नहीं
तुम्हारे पास में रहने वालों को भी लगे कि यह परिवर्तन इस चातुर्मास की देन है, तभी मानना चाहिए। करते चले। जिज्ञासा करें श्रीमती सुनीता जैन घूगर। दोस्तों महाराज जी, नदी के पानी को रोका नहीं जाता, सरस्वती के भंडार आप को तो तोड़ा नहीं जाता। जिज्ञासा करिए, ये सब सुनाना नहीं, आप सीधी जिज्ञासा करें। महाराज जी, मेरा भाई का प्रश्न है कि प्रक्षाल करते हैं और प्रक्षाल करने के बाद अर्घ चढ़ा के घर आ जाते हैं, तो उसको पूजा मानी जाएगी या नहीं? मजबूरी में करना अलग चीज है, अर्घ चढ़ाना अलग चीज है, और अष्टद्रव्य से पूजा करना अलग चीज है। इसलिए अष्टद्रव्य से भली संक्षेप में पूजा करें, लेकिन अष्टद्रव्य से करना ही श्रेष्ठ है। जैसे भोजन आप अलग अलग चीजें थाली में रखी रहती हैं और अलग अलग खाते हैं, अंत में जब बचा हुआ रहता है तो सब इकट्ठा करके खा लेते हैं। तो पूजा तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन वो अभिषेक में अर्घ चढ़ाया है तो अभिषेक की पूर्णता मानी जाएगी। अब जिज्ञासा करेगी एक प्यारी सी बिटिया धरा जैन, जो कि हमारे वरिष्ठ स्नातक श्री मनोज जी शास्त्री की सुपुत्री है। आई। और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पूनम जैन। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुल्लक जी के चरणों में एक स्वामी एक स्वामी एक स्वामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि मैं टीवी पर भी जिज्ञासा समाधान सुनती हूँ और इधर पर भी, तो कौन सा अच्छा है? अच्छा सामने बैठ करके है, क्योंकि सामने बैठ करके महाराज का आशीर्वाद भी मिलता है। महाराज के वचन में ताकत नहीं होती है, वचन के साथ साधु का जो भावना निकलती है, उस भावना से शब्द ताकतवान बन जाते हैं। जिज्ञासा करें पूनम जी जैन, और उसके बाद तैयार रहें श्री नितिन जी चौधरी। नमोस्तु महाराज श्री इच्छामी महाराज जी। मुझे श्री मेरी जिज्ञासा है, यदि किसी व्यक्ति को कोई असह्य रोग हो गया है और डॉक्टर ने उसको मना कर दिया है, अब उसकी इच्छा ये है कि मैं समाधि ले लूं, लेकिन समाधि के निमित्त नहीं लग पा रहे, माता जी महाराज जी के सानिध्य नहीं मिल पा रहा है और उनको बहुत असहनीय तकलीफ है, तो फिर ऐसे में यदि उनको कुछ हो जाता है। समझ गया, समाधि के लिए बहुत अनुकूल वातावरण चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, औषधि आदि के लिए परहेज भी चाहिए, क्योंकि जब भोजन ही समाधि में छुड़ाया जाता है तो दवाई भी छुड़ाई जाएगी। पानी तक छुड़ा दिया जाता है तो दवाई तो छोड़ना पड़ेगी, और दवाई छोड़े बिना यदि संक्लेश हो जाता है तो फिर उस समाधि बिगड़ जाती। इसलिए जिस हालत में, ऐसी हालत में उनको संबोधन कीजिए, रात्रि का कम से कम सबको त्याग करा करके उनके परिणामों में क्षमता भाव लाइए, यही उनकी समाधि के लिए मार्ग है। हेलो, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, हम देखते हैं कि सागर में जिन मंदिरों का निर्माण लगातार होता रहता है, तो जहां पर पहले से मंदिर बने हुए हैं, वहां उसके नजदीक में फिर भी एक नए मंदिर का निर्माण होने लगता है। तो इससे क्या समाज में एक बिखराव आता है कि लोग कहते हैं हम इस मंदिर के हैं, वो कहते हैं हम उस मंदिर के हैं, और पर्यूषण पर्व पर भी सभी समाज के लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, और शायद कुछ ये राजनीतिकरण भी इसी कारण चलता है कि हम इस मंदिर वाले हैं, हम उस मंदिर वाले हैं। तो जहां पे मंदिर की आवश्यकता ना भी हो, वहां पे भी क्या मंदिर का निर्माण होना उचित है? देखो, मंदिर के निर्माण का मैं मना नहीं कर सकूंगा, लेकिन पंचायती जो मंदिर होते हैं, ये मंदिर जितने कम होंगे उतना अच्छा होता है, और व्यक्तिगत मंदिर होना नहीं चाहिए, और व्यक्तिगत मंदिरों को होना नहीं चाहिए। मंदिर बनने के बाद पूरा त्याग होना चाहिए,
अभी मंगलगिरी पे चर्चा आई थी कि सब अपने अपने मंदिर बना रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं। उन मंदिर बनाने वालों से मेरा कहना है कि मंदिर बनाने के बाद आप वह मंदिर मंगल कमेटी को, गिरी कमेटी को अथवा पंचायत को सौंप दें और विनती करें कि आपकी अनुमति हो तो मैं कभी कभी दर्शन पूजन करने आ जाएंगे। मंदिर बनाने वालों को मंदिरों पर अपनी कमेटियां बना करके इस प्रकार करना ये धर्म की दृष्टि से उचित नहीं है और घने घने मंदिर बनने से दिक्कत होती है, समाज बढ़ती है, उचित नहीं। और आज के सत्र की अंतिम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान मनोज जैन पठा और उसके बाद गुरुदेव की आरती संपन्न होगी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि हम 108 की माला का जाप करते हैं और जाप में 3 और मोती हुआ करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन पहले आया और ज्ञान बाद में, इसकी पुष्टि करें महाराज श्री, दर्शन ही पहले क्यों आया? नमोस्तु महाराज। पूज्यपाद स्वामी ने इस बात को कहा, शमंत्र भद्र महाराज ने भी, पूज्यवर ने रत्नगण साहबकाचार्य में कहा कि दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र बेकार है, कुछ भी कार्यकारी नहीं। सम्यक दर्शन के कारण ही ज्ञान सम्यक होता है और चारित्र सम्यक होता है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को, पूज्यवर शमंत्र भद्र महाराज ने तो कर्णधार कहा, उसके बिना या बिन ज्ञान चरित्र, पंडित जी साहब दौलत राम, इसके बिना ज्ञान चारित्र व्यर्थ है। इसलिए सम्यक दर्शन को पहले लिया जाता है। सामान्य ज्ञान होना अलग चीज है और सम्यक ज्ञान होना अलग चीज है। सम्यक दर्शन से ही सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए ज्ञान को बीच में रखा गया और चारित्र को लास्ट में रखा। पूज्य गुरुदेव हमें निरंतर मोटिवेशन देते रहते हैं, निरंतर उपदेश देते रहते हैं। गुरुदेव सबसे प्रथम दिन आपने सभी से कहा था, एक होमवर्क दिया था कि चातुर्मास कैसा होना चाहिए, और आज सुबह सुबह अपने मंगल प्रवचनों में आपने कहा कि सागर वाले संवेदनशीलता